हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीपी एजुकेटर। एंड आज मैं करवाने जा रहा हूँ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। और बच्चों, लेंसेज में इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ता है एक्सपेरिमेंटली प्रूफ रे डायग्राम्स। और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ रे डायग्राम्स क्या बोलते हैं, आ जाओ उसको समझते हैं वन बाय वन। सो अगर तुम देखोगे अपना पहला रे डायग्राम, तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ रे डायग्राम से ये पता चला कि जब हम अपनी लाइट की रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करवाते हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास होता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो तुम्हारी फोकस से पास होता है। तो बच्चों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो याद रखना, जब तुम्हारी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, कहाँ होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। ठीक है, सो रिमेंबर दीज वैल्यू पॉइंट्स। ओके, तो जब भी तुम्हारी लाइट की रे पैरेलल होगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम फोकस। ठीक है। और सेकंड क्या बोलता है बच्चों? सेकंड ये बोलता है कि अगर तुम्हारी लाइट की रे फोकस से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या बोला गया? अगर आपकी लाइट की रे पास हो रही है फ्रॉम फोकस, कहाँ से पास हो रही है? अगर तुम्हारी लाइट की रे फोकस से पास हो रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद, है ना, रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से पास होगी? इट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगी। कैसे होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर पैरेलल है तो फोकस से में है तो पैरेलल। क्लियर है कि नहीं है? चलो आगे देखते हैं बच्चों। आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है कि थर्ड केस है कि अगर तुम्हारी लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो ये विदाउट एनी डेविएशन वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी। ठीक है। तो क्या बोलता है? अगर तुम्हारी लाइट की रे पासेस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, किससे? ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो विदाउट डेविएशन विदाउट डेविएशन इट पासेस स्ट्रेट विदाउट डेविएशन वो तुम्हारा स्ट्रेट चली जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब इसके पीछे का रीज़न भी पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है ऑप्टिकल सेंटर के साथ। तो याद रखना, ऑप्टिकल सेंटर जो होता है तुम्हारे लेंस का, तुम देखोगे लेंस का सेंटर मोस्ट पॉइंट तुम्हारा एक्ट करता है एक छोटे से थिन ग्लास स्लैब की तरह। किसकी तरह एक्ट करता है? छोटे से ग्लास स्लैब की तरह एक्ट करता है, राइट। छोटे से थिन ग्लास स्लैब की तरह एक्ट कर रहा है। इसीलिए जब भी लाइट तुम्हारी ग्लास स्लैब में जाती है, तो वो एकदम स्ट्रेट लाइन में जाती है, और तुम्हारी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल होती है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये बहुत थिन है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि लाइट जो है एक ही लाइन में पास हो जा रही है। याद रखोगे तो इसमें क्या बोल सकते हो? तुम इसमें ये बोल सकते हो, इन ऑप्टिकल सेंटर द पोर्शन ऑफ लेंस एक्ट लाइक अ थिन ग्लास स्लैब, एंड एज वी नो दैट इन अ ग्लास स्लैब इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू योर कौन सी रे? इमरजेंट रे। इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू योर इमरजेंट रे, दस बोथ रे कम्स इन द सेम डायरेक्शन। इसलिए सारी रेज जो है सेम डायरेक्शन से पास होती हुई नजर आती है। क्लियर है कि नहीं बच्चों? होप सो इतना समझ में आया। बात करते हैं अपने केस नंबर 1 से, ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो केस नंबर 1 में हमको क्या करना है बच्चों? हम अपने ऑब्जेक्ट को सबसे पहले इन्फिनिटी में रखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत रिलेट करके चलना है। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखने वाले हैं, फिर हम अपने ऑब्जेक्ट को 2f1 में रखेंगे, फिर हम अपने ऑब्जेक्ट को f1 में रखेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर इमेज फॉर्मेशन करते जाएंगे। तो कैसे करने वाले हैं? सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं कहाँ पे? एट इन्फिनिटी। ओके, ऑब्जेक्ट पोजीशन है एट इन्फिनिटी। और जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा इन्फिनिटी में होता है तो क्या होता है, जरा देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो लेट्स से एक रे थी जो तुम्हारी इन्फिनिटी से आई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ रे डायग्राम में देखा था कि जो भी रे तुम्हारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, वो कहाँ से पास हो जाती है? इट्स पासेस फ्रॉम द फोकस। तो ये तो तुम्हारी कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी। ओके, सिमिलरली अब क्या होगा? और भी रेज हो सकती है जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, है ना, और कहाँ से पास हो जाएगी? इट पासेस फ्रॉम दी फोकस, और फोकस से पास हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? तो इससे हमको क्या पता चलता है बच्चों? इससे हमको ये पता चलता है कि अगर अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज बनेगी एट फोकस। एट फोकस में तुम्हारी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। क्लियर है कि नहीं है? एट फोकस। और नेचर कैसा होगा? नेचर होगा तुम्हारा, क्योंकि रियल की रेज ही आगे जाके मीट कर रही है ना। देखो, ये तुम्हारी रेज थी, यही आगे गई, ये तुम्हारी रेस थी और यही आगे गई, और रियल की रेस ही आप आगे जाके मीट करती है, तो उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज। तो नेचर क्या है? रियल। और रियल के साथ याद रखना, ज़्यादातर कैसी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। सेकंड क्या है बच्चों? सेकंड है, अगला है बच्चों साइज ऑफ द इमेज। अगर मैं इमेज की साइज़ की बात करूँ, तो तुमने देखा होगा सारी रेज आके एक पर्टिकुलर पॉइंट में जाके मीट करके, तो साइज़ होगा हाईली डिमिनिश्ड। कैसा होगा? साइज़ होगा तुम्हारा हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, है ना, हाईली डिमिनिश्ड।
ठीक है। सो दिस इज योर केस नंबर 1। तो होप सो बच्चों समझ में आया होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आर केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में बच्चों क्या बोलता है, तो अभी हमने तुम्हारे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखा है, अब हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, तो अब मैं कहाँ पे रखने जा रहा हूँ, देखो अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को रखूंगा 2f के पीछे। ठीक है, 2f के पीछे रखा तो क्या होगा, सिमिलरली एक रे पैरेलल जाएगी फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, कहाँ से पास हो जाएगी, पासिस फ्रॉम द पासिंग फ्रॉम द फोकस, फोकस से पास हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है ना। और एक और रे होगी जो कहाँ से पास होगी बच्चों, एक रे होगी जो तुम्हारी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट चली जाएगी। ओके, सो तुम्हारी जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, तुम्हारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी तुम्हारे F2 और 2F2 के बीच में, है ना, यहाँ पे बन रही है। सो क्या पता चला बच्चों, देखते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट पोजीशन की, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन है तुम्हारा बियॉन्ड 2F1 के पीछे, बियॉन्ड 2F1 है ना। इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज तुम्हारी बन रही है F2 और 2F2 के बीच में, तो इसमें लिखोगे बिटवीन F2 एंड 2F2। नेचर कैसा है, रियल की रेज ही आगे जा रही है, तो हम बोल सकते हैं तुम्हारा नेचर कैसा है, रियल, और रियल के साथ कैसा बनता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। आगे देखते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। साइज़ कैसा है, साइज़ है तुम्हारा हाईली डिमिनिश्ड से थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं साइज़ है तुम्हारा डिमिनिश्ड। कैसा है, डिमिनिश्ड, मतलब अभी भी छोटा है लेकिन पहले वाले केस से थोड़ा सा बड़ा है। क्लियर है कि नहीं, तुम देखोगे तुम्हारा दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ योर इमेज, तो इमेज ऑब्जेक्ट से तो छोटी है लेकिन पहले वाले केस से तो पॉइंट से तो बड़ी है, इसलिए डिमिनिश्ड बोला। ओके, अब तुम्हारा नेक्स्ट केस क्या आता है बच्चों, देखो नेक्स्ट केस है तुम्हारा केस नंबर 3। केस नंबर 3 में पहले मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखा, फिर मैंने ऑब्जेक्ट को 2F1 के पीछे रखा, अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को 2F1 के ऊपर रख रहा हूँ। ठीक है कि नहीं है। सो देखो, अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को 2F1 के ऊपर रखता हूँ तो क्या होता है, ये मैंने रख दिया। सिमिलरली एक रे क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस जाएगी। ओके, कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। एक रे तुम्हारी कहाँ से पास होगी, एक रे तुम्हारी पास हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, राइट। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देते हैं, तो एक रे गई ऑप्टिकल सेंटर से तुम्हारी क्या हो गई, पास हो गई। ओके, ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई। अब तुमने देखा इमेज कहाँ पे बनी तुम्हारी, 2F2 में बन गई। कहाँ पे बन गई, 2F2 में बन गई। कैसे बना, अब इसको अगर हम देखें तो इसको तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि ऑब्जेक्ट पोजीशन थी तुम्हारी, ऑब्जेक्ट पोजीशन थी एट 2F1, इमेज कहाँ पे बनी, एट 2F2। नेचर कैसा है, रियल की रेज आपस में मीट कर रही है, तो नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज़ कैसा है, साइज़ है तुम्हारा सेम साइज़। कैसा है, सेम साइज़। तो बच्चों देखो क्या है ना, ये रे डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा जाएगा तो मेरी इमेज कहाँ कहाँ बन सकती है ना। तो जैसे कि तुम्हारे MCQs में ही पूछ लेते हैं कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2F1 में रखा हुआ है, बताओ वो कहाँ पे बनेगी, तो 2F2 में बनेगी एट द सेम पोजीशन। अगर सेम पोजीशन में बन रही है, 2F2 में जाके बन रही है, तो उसका साइज़ भी सेम होगा। ठीक है कि नहीं है, तो ये समझना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, है ना। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, केस नंबर 4 है। केस नंबर 4 में क्या बोलता है बच्चों, केस नंबर 4 में बोलता है कि अब तुमने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, पहले तुमने इन्फिनिटी में रखा, फिर तुमने अपने 2F1 में रखा है। ठीक है, 2F1 के पीछे रखा, फिर तुमने 2F1 के ऊपर रखा, है ना। अब तुम क्या कर रहे हो, 2F1 और F1 के बीच में रख रहे हो। ठीक है, अब तुमने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा बच्चों, यहाँ पे रखा है। ठीक है, यहाँ पे रखा। अब इधर पर क्या होगा, एक रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। और एक रे आएगी जो तुम्हारी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है। अब तुम देखोगे जो तुम्हारी रे है वो कहाँ पे मीट कर रही है, तो ये जो रे थी वो तुम्हारी मीट कर रही है इस पॉइंट में। ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे मीट कर रही है। ओके थोड़ा सा इसको क्लियर बनाता हूँ। तुम्हारी जो रे है वो मीट कर रही है यहाँ पे। अगर तुम देखोगे तो क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट पोजीशन थी बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच में रखा था। इमेज कहाँ पे बनी, इमेज मेरी बनी बिहाइंड 2F2, 2F2 के पीछे, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, बियॉन्ड 2F2 बनी बियॉन्ड 2F2। नेचर कैसा है, नेचर है तुम्हारा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल की रेसी मीट कर रही है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और तुम्हारा साइज़ कैसा है, साइज़ है तुम्हारा, अब सेम साइज़ था। देखो पहले क्या था, पहले पॉइंट था, फिर पॉइंट से थोड़ा बड़ा हुआ, फिर सेम साइज़ का हुआ, अब बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो साइज़ कैसा हो जाएगा, साइज़ हो जाएगा तुम्हारा इनलार्ज
ठीक है, इनलार्ज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, नाउ हमारा आता है फिफ्थ केस। ठीक है, फिफ्थ केस में क्या बोलता है बच्चों, देखो पहले कहाँ पर, पहले रखा था इन्फिनिटी में, फिर रखा तुम्हारा 2f1 के पीछे, फिर रखा 2f1 के ऊपर, फिर रखा 2f1 और f1 के बीच में, अब हम रखेंगे f1 के ऊपर। ओके, अब ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है f1 के ऊपर। ओके, f1 के ऊपर रखा तो क्या होगा, एक रे होगा जो तुम्हारा पास हो जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल रे तुमको पता है तुम्हारी कहाँ से पास हो जाती है, पासेस फ्रॉम द फोकस, फोकस से पास हो जाती है। ओके, और एक क्या होगा, एक तुम्हारा पास हो जाएगा फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, है ना, एक तुम्हारा पास हो जाएगा फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अब तुम देखोगे जो तुम्हारी रे थी, तो जो तुम्हारी पास हुई थी फ्रॉम दिस साइड, है ना, जो तुम्हारी यहाँ से रे आई थी और जो तुम्हारी यहाँ से रे आई है, दोनों पैरेलल जाती जा रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखता हूँ तो मेरी जो इमेज है वो भाई इन्फिनिटी में बनती है, क्योंकि रेज आर पैरेलल, कभी मीट ही नहीं करेगी, है ना। तो तुम्हारी रे कहाँ पर मीट करेगी, इन्फिनिटी में कहीं मीट करेगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मेरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है एट 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 f1, तो मेरी इमेज पोजीशन कहाँ होगी, इमेज पोजीशन होगी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कहीं बनेगी। और नेचर कैसा होगा, नेचर होगा तुम्हारा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और तुम्हारा साइज कैसा होगा, साइज होगा तुम्हारा हाई, वेरी बिग, है ना, हाईली इनलार्ज्ड, हाईली हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज होगा तुम्हारा साइज। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज योर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब देखो कहाँ पर होगा देखो ध्यान से समझना है बच्चों, पहले मैंने कहाँ रखा था इन्फिनिटी में, फिर मैंने कहाँ रखा इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में, फिर मैंने कहाँ रखा 2f1 के ऊपर, फिर मैंने कहाँ रखा, मैंने जो है 2f1 और f1 के बीच में, फिर मैंने कहाँ रखा f1 में। अब मैं कहाँ रख रहा हूँ, f1 और o के बीच में। ठीक है, f1 और o के बीच में रख रहा हूँ, f1 और o के बीच में रख रहा हूँ। ठीक है, अब f1 और o के बीच में रखने से क्या होगा जरा देखते हैं। ठीक है, तो ये है तुम्हारी एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, कहाँ से पास हो जाएगा, फोकस से पास हो जाएगा। और एक कहाँ से जाएगा, एक तुम्हारा जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से। अब तुम देखोगे इधर पर इस केस को बच्चों बड़ा ध्यान से देखना है, बिकॉज यहाँ पर तुम देखोगे भाई दोनों रेज आगे जाके डाइवर्ज होती जा रही है ना, डाइवर्ज हो रही है, तो इसका मतलब ये रेस तो कभी भी आपस में मीट नहीं करेगी, मतलब रियल रेस तो कभी भी आपस में मीट नहीं करेगी, वो तो डाइवर्ज होती जा रही है। मगर अगर मैं इस रे को क्या करूँ बच्चों, अगर मैं इस रे को प्रोड्यूस करूँ आगे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से प्रोड्यूस करूँ इस रेस को आगे, तो इट विल मीट एट सर्टेन पॉइंट, है ना, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट में मीट करेगा। तो वो पॉइंट तुम्हारा क्या है, दिस इज द पॉइंट, ये वाला पॉइंट में मीट करेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसका मतलब यहाँ पर रियल की रेस तो मीट नहीं कर रही, लेकिन व्हेन वी प्रोड्यूस दीज रेज, ठीक है, इमेजिनरी रेज इन अपोजिट डायरेक्शन, देन इट अपीयर टू मीट, तो वहाँ पर ये मीट होती हुई नजर आ रही है। दैट्स वाई दिस इमेज इज कॉल्ड योर वर्चुअल इमेज। क्या बोला जाता है इसको, वर्चुअल इमेज बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या थी, ऑब्जेक्ट पोजीशन थी बिटवीन बिटवीन f1 एंड o, और इमेज पोजीशन क्या थी, इमेज पोजीशन थी एट द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, एट द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, एट द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ पर ऑब्जेक्ट था उसी तरफ इमेज बनी। नेचर कैसा था भाई, रियल की रेस तो मीट ही नहीं कर रही थी, तो नेचर था वर्चुअल। और ऑब्वियस है तुम्हारा तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट था वो भी ऊपर था और जो इमेज बनी वो भी ऊपर बनी, तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट, इरेक्ट बनी। कैसी बनी, इरेक्ट बनी। साइज कैसा है, साइज है तुम्हारा मैग्नीफाइड, साइज है आपका मैग्नीफाइड, दैट्स वाई दिस केस इज यूज इन योर मैग्नीफाइंग ग्लास, इसीलिए ये केस तुम्हारा मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है। ओके बच्चों, होप सो बच्चों ये सारे रे डायग्राम आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों। आई विल सजेस्ट यू टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पोस्ट, है ना, तो ये जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कैसे कैसे बनाया है इसको 1 by 1 वीडियो को प्रॉपरली देखना। अगर लगता है वीडियो थोड़ा स्लो जा रहा है तो उसको 1.5x में देखो, मगर तुमको समझ में आएगा भाई रेस कैसे जा रही है, कहाँ जा रही है। और इस तरीके से रे डायग्राम को बनाना भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट करने से पहले रे डायग्राम को बनाना पड़ता है। क्लियर है कि नहीं है। तो ये था तुम्हारा तुम्हारा बेसिकली रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ठीक है, तो कॉन्केव लेंस तुम्हारा कैसा इमेज फॉर्म करता है वो अभी देखने जा रहे हैं। मगर सिमिलरली जिस तरीके से हमने कॉन्वेक्स लेंस की स्टडी करी थी तो उससे पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूफ रे डायग्राम पढ़े थे, तो इसके लिए भी कुछ एक्सपेरिमेंटली प्रूफ रे डायग्राम होते हैं, पहले उसकी स्टडी करेंगे फिर इसके रे डायग्राम्स हम सीखेंगे। क्लियर है कि नहीं है। चलो बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली क्या होता है देखो,
तो सिमिलरली इसमें भी वो केस बोला जाता है कि पहला केस तो वही है कि सबसे पहले तुम अपनी रे को क्या करोगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डालोगे। क्या, अगर तुम्हारी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी ऑफ द कॉनकेव लेंस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो क्या करेगा, इट विल डाइवर्ज। तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा लाइट, ठीक है। और ऐसा लगता हुआ नजर आएगा कि वो कहाँ से पास हो रही है, इट विल पासिंग फ्रॉम द फोकस, कि वो फोकस से पास होती हुई नजर आ रही है। क्लियर है कि नहीं है ना। तो याद रखना, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के, याद रखना अगर तुम्हारी रे क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, किस केस में, तुम्हारे कॉनकेव लेंस के केस में, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करेगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो डाइवर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। मगर डाइवर्ज भी वहां से होगा, कहाँ से, डाइवर्ज होता हुआ नजर आएगा एट फोकस, एट फोकस। तो फोकस से वो डाइवर्ज होता हुआ नजर आएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो अगर तुम्हारी कॉनकेव लेंस के ऊपर कोई भी पैरेलल रे फॉल कर रही है तो वो डाइवर्ज हो जाएगा, मगर डाइवर्ज जो होगा वो ऐसा लगता हुआ नजर आएगा कि वो डाइवर्ज हो रहा है फ्रॉम द फोकस। क्लियर है कि नहीं है। ठीक है। नाउ एक और केस होता है बच्चों, एक केस और क्या होता है, देखो एक केस होता है तुम्हारा इसमें, अगर तुम्हारी कोई भी रे क्या हो रही है, तुम्हारा कोई भी रे जो है अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, किसके, कॉनकेव लेंस के, तो उस केस में क्या होता है, कॉनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो वो स्ट्रेट चले जाता है विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, जहाँ से आ रहा है वो वहीं से ही पास हो जाएगा। तो भाई एक और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ रे डायग्राम क्या है कि अगर तुम्हारी कोई भी रे, अगर तुम्हारी रे कहाँ से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो वो क्या करेगा, वो पास हो जाएगा विदाउट डेविएशन। क्या हो जाएगा, वो विदाउट डेविएशन पास हो जाएगा, पास विदाउट डेविएशन। तो विदाउट डेविएशन तुम्हारा पास हो जाएगा फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है कि नहीं है। ठीक है। नाउ बच्चों, सो बच्चों जो एक और इम्पॉर्टेंट तुम्हारा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ रे डायग्राम है उसमें ये बोलता है कि अगर तुम्हारी लाइट की रे कहाँ से पास हो रही है, अगर तुम्हारी लाइट की रे फोकस से पास हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। देखो कैसे हो, लेट्स से तुम्हारी एक लाइट की रे थी, ठीक है, वो तुम्हारी क्या करा, वो तुम्हारा कॉनकेव लेंस के ऊपर फॉल किया। अब तुमको लग रहा होगा ये कहाँ जा रहा है, मगर रियलिटी में वो कहाँ से पास होता हुआ नजर आ रहा है, वो फोकस से पास होता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर है कि नहीं है। तो तुम देखोगे कि वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाएगा। कहाँ चले जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाएगा। तो याद रखना, इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर तुम्हारी लाइट की रे कहाँ से, फोकस से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन passes from the passes parallel to the principal axis, passes parallel to the principal axis। क्लियर है कि नहीं बच्चों। तो होप सो इतना सारा क्लियर होगा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ रे डायग्राम से रिलेटेड। अब आगे जाके देखो क्या करना है, अब आगे हम करने जा रहे हैं बच्चों तुम्हारे रे डायग्राम ऑफ द कॉनकेव। ये तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ थे ना बच्चों, दिस इज नॉट द रे डायग्राम। अब इमेज फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं तुम्हारे कॉनकेव लेंसेज के, कॉनकेव लेंसेज में बाय यूजिंग दीज एक्सपेरिमेंटली प्रूफ रे डायग्राम। ओके, तो बच्चों पहला देखते हैं, पहला रे डायग्राम क्या बोलता है। तो पहला रे डायग्राम में तुम अपने ऑब्जेक्ट को रख रहे हो एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को जब तुम इन्फिनिटी में रखते हो तो क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट को अगर तुम इन्फिनिटी में रखोगे तो इन्फिनिटी से एक रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, वो कहाँ से पास हो जाएगी, वो तुम्हारी डाइवर्ज हो जाएगी। सिमिलरली एक रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या हो जाएगी, वो तुम्हारी डाइवर्ज हो जाएगी। और डाइवर्ज होने के बाद क्या लगेगा, अपीयर टू बी पासेस फ्रॉम, और वो फोकस से पास होती हुई नजर आएगी। कहाँ से पास होती हुई नजर आएगी, फोकस से पास होती हुई नजर आएगी, फोकस से पास होती हुई नजर आएगी। क्लियर है कि नहीं है। तो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट पोजीशन है तुम्हारा एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज बन रही है एट फोकस, है ना, एट फोकस। नेचर कैसा है भाई, तुम देख रहे हो रियल की रेस तो डाइवर्ज होती हुई चली जा रही है तो कभी मीट नहीं करेगी। तो नेचर है तुम्हारा वर्चुअल, कैसा है, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल के साथ बनती है इमेज तुम्हारी इरेक्ट। ओके, साइज कैसा है, साइज है तुम्हारा हाईली डिमिनिश्ड, कैसा होगा, डिमिनिश्ड साइज होगा, है ना, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। अब याद रखना बच्चों, तुम्हारे कॉनकेव लेंस में ओनली दो ही केसेस होते हैं, एक इन्फिनिटी वाला और एक होता है तुम अपने कॉनकेव के आगे कुछ भी कहीं पर भी रख दो, किसी भी पोजीशन में रख दो, है ना। तो दो ही केसेस होते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है बच्चों, देखो दूसरा केस होगा कि तुमने अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी एक पोजीशन में रख दिया, लेट्स से मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, तो एक रे आएगी जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ से हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। और एक जो होगी, एक रे तुम्हारी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी, विदाउट एनी डेविएशन आगे को चली जाएगी। क्लियर है कि नहीं है। जो तुम्हारी डाइवर्ज हुई वो कहीं मीट नहीं करेगी, मगर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको मीट करवाएंगे तुम्हारे पीछे फॉरवर्ड करवा के, है ना, अपीयर टू बी मीट एट फोकस। तो पता चलेगा कि तुम्हारी ये जो दो रेज हैं वो मीट कर रही है तुम्हारे इस वाले पॉइंट में, किस पॉइंट में, इस पॉइंट में मीट कर रही है। क्लियर है कि नहीं। तो तुम देखोगे जहाँ पर तुमने अपना ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पर ही तुम्हारा इमेज जो है बन रही है। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्ट पोजीशन मैंने रखा था तुम्हारा इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, कहीं पर भी रख दो,
सेम केस होता है इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस के फ्रंट में कहीं पर भी रख दिया है। इमेज पोजीशन कहाँ पे है? इमेज पोजीशन है तुम्हारी इन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, इन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ पर ऑब्जेक्ट था इमेज उसी तरफ बनी हुई है। नेचर कैसा है बच्चों? नेचर है वर्चुअल, क्योंकि भाई रियल की रेस तो फैलती हुई चली जा रही थी, तो नेचर है तुम्हारा वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा है बच्चों? वर्चुअल एंड इरेक्ट इज दी नेचर। एंड साइज कैसा है? साइज है तुम्हारा डिमिनिश्ड, है ना, स्मॉल साइज कह सकते हैं। स्मॉल है, तुम देख रहे हो छोटा सा बना हुआ है, तो डिमिनिश्ड या स्मॉल साइज है ना, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। ठीक है, तो बच्चों इसके साथ साथ हमने जो है क्या कर दिया है, हमने जो है कॉन्वेक्स के सारे केसेस कर लिए हैं और कॉन्केव के भी सारे केसेस कर लिए हैं। बच्चों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर करना वीपी एजुकेटर चैनल को। और तुम्हें लगता है कि भाई बहुत स्लो जा रहा है क्योंकि ड्रॉ करना पड़ रहा है इसमें, तो 1.5x में फटाफट चला के देखो, पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? सो बच्चों इमेज फॉर्मेशन हो चुकी है, इसके बाद हम देखने जा रहे हैं तुम्हारा फॉर्मेशन, दैट इज लेंस फार्मूला, राइट। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी न्यूमेरिकल्स, राइट। सो लेंस फार्मूला जो तुम्हारा होता है वो होता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू में 1/f। याद रखना तुम्हारा जो u होता है, क्योंकि u तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में u की वैल्यू क्या होती है? इन एवरी केसेस u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। और अगर तुम्हारी इमेज राइट हैंड साइड बन रही है तो तुम्हारा इमेज होगा पॉजिटिव, और अगर तुम्हारा इमेज लेफ्ट हैंड साइड बन रही है तो उसकी वैल्यू होगी नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं है? वहीं याद रखना बच्चों, जो तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और सारे केसेस में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की वैल्यू पॉजिटिव होती है बिकॉज वो प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर बनती है। वहीं जो तुम्हारा हाइट ऑफ द इमेज होता है, अगर तुम्हारा हाइट प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे है, तुम्हारी इमेज इन्वर्टेड बनी है, तो उसकी हाइट नेगेटिव होगी। और अगर तुम्हारी जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर बनी है, तो उस केस में तुम्हारी हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव आएगी। क्लियर है कि नहीं है? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस। इसके अलावा एक छोटा सा और बता रहा हूँ, अगर याद रखना कि तुम्हारा जो लेंस है वो है कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ जो होता है कॉन्केव लेंस का वो नेगेटिव होता है। वहीं जो तुम्हारा फोकल लेंथ होता है ऑफ योर कॉन्वेक्स लेंस वो आपका पॉजिटिव होता है। याद रखना ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू योर मिरर फार्मूला एंड लेंस फार्मूला, राइट। और ये है तुम्हारे साइन कार्टेशियंस, ठीक है। साइन कार्टेशियन बोलते हैं कि अगर मैं कोई भी डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट की तरफ मेजर करता हूँ तो वो नेगेटिव होगा। अगर मैं कोई भी डिस्टेंस को अपने ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ मेजर करता हूँ तो वो पॉजिटिव होगा। अगर मैं कोई भी डिस्टेंस को तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर की तरफ मेजर करता हूँ तो वो पॉजिटिव होगा। अगर मैं कोई भी डिस्टेंस को प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे की तरफ मेजर करता हूँ तो वो नेगेटिव होगा। क्लियर है कि नहीं बच्चों? सो दीज आर द साइन कन्वेंशन एंड दीज साइन कन्वेंशन आर यूज इन द फॉर्मूला, ठीक है, लेंस फार्मूला। नाउ कम्स योर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम बात करें तो तुम्हारे लेंस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है? लेंस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों m इज इक्वल टू में v/u और इज इक्वल टू में हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन क्या हुआ, अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है तो इसका मतलब जो तुम्हारी हाइट ऑफ इमेज है, तुम्हारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है। अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज बड़ी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा है। और अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो मतलब हाइट ऑफ इमेज छोटी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। इसके अलावा एक और 2-3 कॉन्सेप्ट और होते हैं। अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब जो तुम्हारी इमेज है वो कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। और अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन, अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो इसका मतलब तुम्हारा जो मैग्निफिकेशन है वो कैसा है? वो तुम्हारा रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर दी सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। अब इसके बाद बच्चों एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा पावर ऑफ द लेंस। सो बच्चों अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है तुम्हारा पावर ऑफ लेंस के बारे में, राइट। पावर ऑफ लेंस है क्या बच्चों? पावर ऑफ लेंस होता है तुम्हारे लेंस की एबिलिटी, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम इसको? लेंस की एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट, है ना। डाइवर्ज रे ऑफ लाइट, तुम्हारे लाइट की रे को कन्वर्ज करने की और डाइवर्ज करने की एबिलिटी। अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारा कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स के केस में जितना ज़्यादा कॉन्वेक्स का पावर होगा तो उतना ज़्यादा वो कन्वर्ज करेगा, है ना। तो कॉन्वेक्स के केस में कन्वर्ज करने की पावर और तुम्हारे कॉन्केव के केस में डाइवर्ज करने की पावर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डाइवर्ज करेगा कॉन्वेक्स, जितना ज़्यादा कन्वर्ज करेगा उसका पावर उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये डेफिनेशन है बच्चों, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड इट्स पावर, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? देखो पावर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। तो जो तुम्हारे पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है
कि पावर इज इक्वल टू में 1 / फोकल लेंथ, तो वो तुम्हारी फोकल लेंथ का क्या होता है, इन्वर्स होता है। क्लियर है कि नहीं है? याद रखना पावर निकालते टाइम हमको अपनी फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। किस में करना पड़ता है? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। और अगर तुम्हारा मीटर में नहीं है तो याद रखना पावर इज इक्वल टू में 100 अपॉन में फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो। क्लियर है कि नहीं है? मीटर में है तो ये फॉर्मूला लगा दोगे, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 100 अपॉन में फोकल लेंथ, ये फॉर्मूला लगाओगे, तब तुम्हारा पावर निकल के आएगा। और पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? पावर की एसआई यूनिट होती है बच्चों डायोप्टर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तुम्हारे डायोप्टर। ठीक है, तो पावर की एसआई यूनिट होती है डायोप्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी। क्लियर है कि नहीं है बच्चों? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना पावर निकालते टाइम फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होना चाहिए। अगर तुम्हारा फोकल लेंथ मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है, तो 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करवाओगे ऊपर जिस तरीके से मैंने तुमको बताया, तो मतलब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, तब तुम्हारा पावर जो निकल के आएगा डायोप्टर में आएगा। क्लियर है कि नहीं है? नाउ तो इसके अकॉर्डिंग अब तुमको क्या पता चलता है, जितना ज़्यादा पावर होगा उतनी कम फोकल लेंथ होगी, शॉर्ट फोकल लेंथ होगी, उतना ज़्यादा बेंडिंग होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तुम सोचो तुम्हारा पावर, लेट्स से तुम्हारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, तुम्हारे कॉन्वेक्स लेंस का अगर पावर बहुत ज़्यादा है, तो पावर बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या है, वो बहुत जल्दी लाइट को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। और जितनी जल्दी कन्वर्ज करेगा तो मतलब उसका उतना छोटा फोकल लेंथ होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो इसको एक तरीके से ये भी समझना भाई कि भाई हायर पावर, जितना ज़्यादा पावर होगा, कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूँ, हायर दी पावर शॉर्टर द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ उतनी ही क्या होगी, शॉर्टर द फोकल लेंथ, शॉर्टर द फोकल लेंथ। और जितनी शॉर्टर फोकल लेंथ होगी उतनी ग्रेटर बेंडिंग होगी। क्या उतनी ग्रेटर बेंडिंग, ग्रेटर दी बेंडिंग, तो बेंडिंग उतनी ज़्यादा होगी बच्चों, है ना, बेंडिंग उतनी ज़्यादा होगी। अगर मैं बात करूँ वहीं कम अगर पावर होगी, तो अगर पावर कम तो फोकल लेंथ ज़्यादा, फोकल लेंथ ज़्यादा तो बेंडिंग भी कम। क्लियर है कि नहीं है? ये फिर इसके बाद बच्चों एक और आ जाता है कॉन्सेप्ट, छोटा सा ही है जिसको मैं यहाँ पर कवर करवा देता हूँ, वो है तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो अगर तुम्हारे पास एक से ज़्यादा लेंसेज आते हैं और उनका तुमसे पावर निकालने को बोलता है, तो तुम क्या फॉर्मूला लगाओगे, तुम लगाओगे पी टोटल इज इक्वल टू में पावर ऑफ लेंस 1, पावर ऑफ लेंस 2 प्लस पावर ऑफ लेंस 3। ठीक है कि नहीं है? अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास एक फोकल लेंथ है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास जो है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको, मान लेते हैं कि तुम्हारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस था जिसका फोकल लेंथ था 0.5, ठीक है, 0.5 मीटर, है ना। तुम्हारे पास एक कॉन्केव लेंस था जिसका फोकल लेंथ था कितना, जिसका फोकल लेंथ था तुम्हारे पास 0.25 मीटर। क्लियर है कि नहीं है? अब इधर पर तुमको एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर तुम्हारा फोकल लेंथ है कॉन्केव, कॉन्वेक्स का, तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है और कॉन्केव का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, दोनों से अगर मैं पावर निकालूंगा तो पावर का फॉर्मूला लगाऊंगा P इज इक्वल टू में 1/f। ठीक है, इसमें भी लगाऊंगा P इज इक्वल टू में 1/f। तो मेरा पहले वाले का पावर कितना आएगा, पहले वाले का मेरा पावर आएगा +2 डायोप्टर, और सेकंड वाले का जो पावर आएगा उसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा तुम्हारा -4 डायोप्टर आ जाएगा ना। देखो कैसे आया, 1/0.25 माइनस पॉइंट हटाओगे, 2 0 लगाओगे तो 25 4 जा 100 हो जाता है, तो ये आ जाएगा 4 डायोप्टर। क्लियर है कि नहीं है? अब तुम क्या करोगे, पी टोटल निकालना है तुमको। अगर दोनों कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तो पी टोटल कितना आएगा, पी टोटल आएगा तुम्हारा P1 और P2, है ना, P1 प्लस P2। P1 कितना है, P1 है तुम्हारा 2 डायोप्टर और P2 कितना है तुम्हारा -4 डायोप्टर। तो साइन लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, इसको लिख दूंगा मैं 2 डायोप्टर -4 डायोप्टर इज इक्वल टू में -2 डायोप्टर। तो तुम्हारा पावर आ जाएगा कॉम्बिनेशन का -2 डायोप्टर। क्लियर है कि नहीं है? तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या होता है, तुम पावर फाइंड करते हो और पावर को एल्जेब्रिकली ऐड कर देते हो। और याद रखना पावर की यूनिट लेना और पावर का जो साइंस है उसको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज साइंस के अकॉर्डिंग तुम्हारा जो पावर है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। क्लियर है कि नहीं है? -2D इधर पर पावर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अब तुम्हारा जो नेट कॉम्बिनेशन है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वो एक कॉन्केव लेंस की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। क्लियर है कि नहीं है? तो होप सो बच्चों ये चैप्टर तुमको बढ़िया से समझ में आया होगा। इसमें मैंने तुमको पूरा कवर करवा दिया। देखो बच्चों क्या क्या कवर करवाया, कवर करवा दिया तुमको लेंस इमेज फॉर्मेशन बाय दी कॉन्केव लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन बाय दी कॉन्केव लेंसेज, एंड उससे पहले था कॉन्वेक्स लेंस। फिर इसके बाद हमने पढ़ा तुम्हारा लेंस फार्मूला, फिर इसके बाद हमने पढ़ा साइन कार्टेशियंस, फिर इसके बाद हमने पढ़ा तुम्हारा मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले, और मैग्नीफिकेशन कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होता है, कब 1 से बड़ा होता है 1 के बराबर होता है। फिर हमने पढ़ा पावर ऑफ लेंसेज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में। सो होप सो बच्चों इतना पूरा क्लियर होगा। ये जो नोट्स हैं आई विल ऑल्सो अपलोड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और अगर तुम्हें ये लेक्चर पूरा अच्छा लगा हो तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करना, और हमारे वीपी एजुकेटर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।